जोहार दोस्तों। तो आप सबों को इस वीडियो में कमाल की जानकारी देने वाला हूं, जो हर व्यक्ति जानना चाहता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे व्यक्ति हो या वैज्ञानिक हो। कोई भी व्यक्ति एक एक दो सवाल ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है। तो उस सवालों का जवाब आप कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में अब इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही चलता है कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसमें जीव जंतु कैसे आए, मनुष्य कैसे आए। इस तरह का कई सारे सवाल है जो मनुष्य के दिमाग में हमेशा चलता रहता है और इसका बारे में जानना चाहता है। लेकिन वास्तव में वे लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो कई धर्म ग्रंथों को के पन्ने पलट कर देखते हैं, फिर भी उसमें पूरी तरह से जानकारी और सटीक जानकारी नहीं मिलती है। उसमें भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जानने और मानने में बहुत अंतर होता है। इसलिए पहले जानो फिर मानो। तो लोग कई सारे धर्मों में चले जाते हैं और उन धर्मों ग्रंथों के किताबों को पन्ना पलट कर देखते हैं, फिर भी उसमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है। उसमें काल्पनिक ज़्यादा रहता है, वास्तविक बहुत कम रहता है। तो आप लोग को बता दूँ, इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीव जंतु कैसे आए, मनुष्य कैसे आया, इन तमाम जानकारी को आप लोग जानना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को आदिवासी शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। भले ही आदिवासी शब्द 4 शब्दों से ही बना है, लेकिन इन्हीं शब्दों के अंदर पूरा सृष्टि निर्माण से लेकर अभी वर्तमान का जीव जंतु, मनुष्य, पृथ्वी सभी निर्माणों का इतिहास इसी के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों इस शब्दों के अंदर आप घुसेंगे तो कई सारे आदिवासियों का रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इन तमाम चीज़ों को आप लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे जीव जंतु यहाँ आए पृथ्वी पर, कैसे मनुष्य आया। और ये सब प्राकृतिक पूजक लोग का जो धार्मिक मान्यता है, उनका रीति रिवाज, परंपरा है, कस्टमरी लॉ है, इन तमाम सबको समझने के बाद इसका गहराई से अध्ययन करोगे तभी इन सब का जानकारी आप लोग को मिलेगा। लेकिन आजकल लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना आदिवासियों का इतिहास से लोग दूर चले जा रहे हैं। आजकल के लोगों का दिमाग में आदिवासी शब्द सुनकर ही जंगल में रहने वाले, जंगली जानवरों के साथ रहने वाले, जानवरों को मार कर खाने वाले, इस तरह का चित्र उसके माइंड पर, उसके आँखों पर आता है। पर यह बिल्कुल गलत है। राक्षस, दैत्य, दानव, इस तरह का विचार आता है उसके दिमाग में, पर यह सब गलत है, ये काल्पनिक है। वास्तव में आदिवासियों का इतिहास को आप पढ़िएगा, आदिवासी शब्द को समझिएगा तो आदिवासी विश्व को ज्ञान देने वाला एक महान गुरु का समुदाय है, जो प्रकृति का पूजा करता है, जिसे सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। और इन सब का इतिहास को, इन सब का जीवन शैली को अगर आप अध्ययन करेंगे, आपको सृष्टि निर्माण से लेकर पृथ्वी निर्माण तक, जीव जंतु निर्माण तक, यहाँ तक मनुष्य कैसे निर्माण हुआ, इन तमाम सब का जानकारी मिलेगा दोस्तों। लेकिन आजकल के लोगों को टाइम ही नहीं है आदिवासियों का इतिहास समझने के लिए, रीति रिवाज, परंपरा को समझने के लिए, उसका धर्म संस्कृति को समझने के लिए। इसीलिए लोग आज इस तरह के सवालों से दूर रहते हैं और उसका आंसर नहीं जान पाते हैं, और जिस कारण लोग कई सारे धर्मों में जाते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, पर वो धर्म ग्रंथ पूरी तरह सत्य नहीं है दोस्त, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ को एक मनुष्य ने ही लिखा है। तो मनुष्य अपना बुद्धिजीवी लगा कर, अपना बुद्धि से उपज करके ही लिखा है, तो पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन आप नेचर को अध्ययन करोगे तो आप लोग पूरी तरह अवश्य जान पाओगे कि किस तरह से जीव जंतु आया। इसलिए कहते हैं प्रकृति का पूजा करो, प्रकृति का अध्ययन करो, प्रकृति को पढ़ने का प्रयास करो, आपको हर एक तरह का सवाल का जवाब मिलेगा। तो कैसा लगा हमारी छोटी जानकारी दोस्तों? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और हो सके तो मेरा चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।